युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश मिल्क प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 है वो देश है आज जो देश इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दुनिया में नंबर 2 पर है वो है आज जो देश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो देश है आज जो देश राइस, व्हीट, शुगर केन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, भारत माता की जय और मोदी मोदी के जमकर नारे लगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। सिडनी के ओलंपिक पार्क में स्थित इस स्टेडियम में पीएम मोदी 20,000 भारतीयों को संबोधित किया। यहां सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इससे पहले एयरक्राफ्ट की मदद से पीएम मोदी के स्वागत में सिडनी में आसमान में वेलकम मोदी भी लिखा गया था। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे थे पीएम मोदी। ये पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव है। पीएम मोदी यहां ऑस्ट्रेलिया समक्ष एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। पीएम मोदी 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया सरकार के मेहमान के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहे हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ट्वीट कर कहा, सिडनी पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले 2 दिनों में कोई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। पीएम मोदी ने सिडनी में उद्योग और निवेश फर्मों के प्रमुखों से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा था, इस साल की शुरुआत में भारत में अत्यधिक गर्मजोश से स्वागत के बाद मैं प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए एक प्रतिबद्धता साझा करते हैं। साथ में हमें इस दृष्टि का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण प्रभावी भूमिका निभानी है। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी के इस दौरे पर प्रधानमंत्री और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें समाज में सद्भाव और दोनों समाजों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। हालांकि उनसे पूछा गया कि क्या इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी गतिविधियों पर चर्चा होगी। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए अनुमान लगाना सही नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा होगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लोगों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है। इंडियन डायस्पोरा ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। इस दौरान किसी फिल्म स्टार की तरह ही उनका स्वागत किया गया। इससे पहले पीएम मोदी रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे, जहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने उनसे मुलाकात की थी।
प्रधानमंत्री मोदी भारत प्रशांत द्वीप समूह FIPIC शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया और आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए थे, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। मोदी अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। मोदी ने शुक्रवार को जापान से अपने 3 दिन के दौरे की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने अपनी जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के निमंत्रण के बाद G7 शिखर सम्मेलन में 3 सत्रों में भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री किशिदा और उनके ऑस्ट्रेलिया समकक्ष एंथनी एल्बिसने के साथ मोदी ने भी हिरोशिमा में तीसरे इन पर्सन क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। बता दें कि 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी गए हैं, तो इसको लेकर एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के रिश्तों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की मंशा जताई है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी नजदीकी कायम रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ रिश्तों को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आसानी से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं हूं और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसे ही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब सिडनी में उनकी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो वे दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां के प्रधानमंत्री अल्बनीज बिजनेस लीडर्स के साथ साथ भारतीय प्रवासी समुदाय के 7,50,000 लोगों से मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात से भी इनकार किया गया है कि रूस को लेकर भारत की अप्रोच से दोनों देशों के रिश्तों में कोई खटास आ सकती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा दोस्त होने का यही फायदा होता है कि वो आपकी स्थिति समझता है। रूस को लेकर भारत की स्थिति में है, इस बात को ऑस्ट्रेलिया समझता है, इसलिए हमारे द्विपक्षीय संबंध इससे प्रभावित नहीं होंगे। आखिरी बार साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम अल्बनीज को प्रिय मित्र बताया था। साथ ही कहा कि अगली मुलाकात में वे उन अवसरों की तलाश करेंगे जिससे दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ते भारतीय प्रवासियों की बदौलत द्विपक्षीय संबंध काफी बेहतर हुए हैं। पीएम मोदी ने प्रवासियों को दोनों के देशों को रिश्तों का पुल बताया और कहा कि क्रिकेट ने भी इस दिशा में एक बड़ी भूमिका अहम निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आखिरी यात्रा के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। वार्षिक सम्मेलनों, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक समझौतों और रणनीतिक सहयोगों ने इसकी बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने डिफेंस, सिक्योरिटी, निवेश, शिक्षा, पानी, जलवायु समझौता, रिन्यूएबल एनर्जी, खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सम्मेलनों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवास बढ़े हैं और इसने व्यक्ति से व्यक्ति के समझौतों में एक मजबूत स्तंभ काम किया है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार संयुक्त नेवी अभियान में भारत, अमेरिका और जापान के साथ हिस्सा लेकर भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बेहतर किया है।